नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारिया आप सभी के लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहता हूँ। चलिए सुनते हैं कुछ आगे। आज मैं बहुत दिन से माँ बाप के लिए कुछ कविताएं लिख रहा था और सुन भी रहा था, कहीं यहाँ से वहाँ, कहीं कुछ गुज़रते हुए मैंने कुछ लम्हों को पेश किया है। मैं देखिए आपके सामने पेश करना चाहूँगा चंद लाइनें। मैं जब छोटा था, इसका शीर्षक ही पहले बता देता हूँ क्योंकि शुरुआत शीर्षक से ही होती है। शीर्षक है माँ, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया है। मैं कहूँ वरदान तो क्या कुदरत ने लिखा है, कुछ ऐसा कहती है वो माँ। जब मैंने अपनी माँ से कहा मम्मी मैं 5,000 की साड़ी लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो वो क्या कहती मालूम? वो कहती हैं कि बेटा मुझे साड़ी की ज़रूरत नहीं है, तो बस मेरे पास आ जाए। तो दोस्तों आप खुद बताइए कि ऐसी माँ के लिए कुछ लाइनें तो बनती हैं। शुरुआत करते हैं। चंद लाइनें लिखना चाही थी मैंने, लेकिन कुछ नहीं लिख पाया उस माँ के लिए। क्या ये सबब ना था? चंद लाइनें लिखनी चाहिए मैंने उस माँ के लिए जिसे मैंने ईश्वर कहा था। क्या ये सबब ना था? मैं तो उसकी कोख में रहने के लिए ज़िंदगी गुजार देता, लेकिन बस वो मुझे 9 ही माह रख सकी। लेकिन फिर भी उसने पूरी दुनिया मेरे लिए समेट दी। क्या ये सबब ना था? मैं कुछ कहना चाहूँ या ना कहना चाहूँ, फिर भी वो मेरी चिंता में चिंतित रहती है, मेरी कल्पना में खोए रहती है। वो हमेशा मेरे बारे में पल पल सोचती रहती हैं। क्या ये सबब ना था उस माँ का? उस माँ के अगर सीखे हुए की बात करूं तो उस माँ ने पूरी दुनिया जीत ली थी इस बेटे के लिए अपनी मेहनत से। उसके घुटने दुखा करते हैं, फिर भी वो कभी ये नहीं कहती कि मेरे घुटने दुख रहे हैं। क्या ये सबब ना था? क्या ये उस बेटे के लिए कर्ज ना था? अगर मैं बात करूं उस माँ की, तो वो माँ जन्नत ए आसमां है, मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा तोहफ़ा है। मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ, फिर भी वो मेरे हृदय के अंदर चलने वाले आंदोलन को समझ पाती है और समझकर आगे निकल जाती है। क्योंकि उसकी कल्पनाओं का शिखर कभी दूर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो अनजाने से सपनों में हमेशा खोई रहती थी, क्योंकि उसमें हुनर जीतने का था। मेरे पास कुछ हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उस माँ के लिए पूरी जन्नत समेट दूँ, ऐसा दिल कहता है, मेरे शरीर का रोम रोम कहता है उस माँ के लिए। क्योंकि उस माँ के लिए मेरे लिए ये हृदय असीम न था, हमेशा ये हृदय छोटा ही था, उस माँ के आंचल में समेटा हुआ ही था। लेकिन फिर भी मेरे पास हमेशा उस माँ का दिया हुआ वरदान था। तभी तो मेरे पास वो सरस्वती उतर कर आ गई थी, माँ के रूप में, बेटे के रूप में, और हर उस रूप में जो मेरे अंदर समाई हुई है। मैं पलकों से समेटे हुए हूँ उस माँ को, अपने अंदर लपेटे हुए हूँ उस माँ को, जिसे लोगों ने कभी दुर्गा कहा था, कभी महाकाली कहा था, कभी महागौरी कहा था, तो कभी ईश्वरी कृपा कहा था। मैं तो बस उस माँ के लिए खुद को समेटे हुआ था। तभी तो मैंने उस देश के लिए जय हिंद कहा था। मैं उस माँ को ही अपना माँ बाप कहता हूँ। मेरे पिता भी हैं जिसे मैं हमेशा जय हिंद के साथ धन्यवाद कहता हूँ। उस माँ ने उस पिता के साथ मिलकर हमेशा दुख को समेटा है, लेकिन फिर भी इस दुनिया के साथ करवटों को लपेटा है। लेकिन हमेशा कभी भी वो नहीं सोचती थी कि वो मेरे लिए कुछ कर जाए। वो तो हमेशा बस ये सोचती थी कि मैं क्यों ना इतना कर जाऊं कि इसे कुछ करना ही ना पड़े। आप खुद अपने दिल पर और अपने हृदय की धड़कनों पर खुद से पूछिए, क्या ये बेटा उस माँ के लिए इतना नहीं कर सकता कि पूरी दुनिया खरीद ले? आप खुद ये बताइए। जो लोग कहते हैं कि हाँ तुमने मेरे लिए क्या किया है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या उस माँ ने आपको 9 माह अपनी कोख में रखकर क्या पूरी दुनिया नहीं दी है? अगर आप अपनी माँ से ये कहते हैं कि मैं तेरे लिए क्यों खर्च करूँ या तुझे क्यों अपनी चीज़ें दूँ, तो मुझे ये बताइए कि हम क्या खुद को धोखा नहीं दे रहे हैं? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को धोखा नहीं दे रहे हैं, जो हम लोगों से उम्मीदें रखती हैं?
आगे शुरू करते हैं। उम्मीदों के साये में हमेशा खुद को लपेटे हुए रहती है अपने पिता के सम्मान के लिए। वो हमेशा अपने पति को हमेशा अपना भगवान समझती है, खुद को समेटते हुए उस पिता रूपी वरदान के लिए। वो हमेशा उस पिता को जन्नत का आसमां, उस समुद्री गहराई सा गहरा खुद को समेटती हुई, खुद को लपेटती हुई अपने पिता और अपने पति में पूरी दुनिया को समेटती हुई, पूरी दुनिया में खुद को बिखराते हुए, दुखों के आसमां को समेटते हुए, फिर भी वो कभी ये नहीं कहती कि मुझे तकलीफ़ है। क्या वो माँ नहीं है जिससे हम अनाथालय भेज देते हैं? लेकिन दोस्तों मुझे ये बताइए, क्या आपका हृदय नहीं दुखता है अगर आप अपनी माँ के लिए एक पल ये एहसास ना करा सकें कि हमारे लिए वो माँ जन्नत ही नहीं पूरी दुनिया है? अगर हम अपनी माँ को उस दूध का कर्ज ना दे सके तो क्या हम ये नहीं सीख पाएंगे कि वो माँ ही है जिसने हमें पूरी दुनिया दी है, जिसने हमारे लिए हर चीज़ समेटी है? मैं उस माँ के लिए कुछ चंद लाइनें पेश करूँगा। वो चाँद है, वो सूरज है, वो समुद्री तूफ़ान है, वो आसमां है खुद को लपेटे हुए, जीने का अंबार है, वो जीने की उम्मीद है, समुद्री तूफ़ान है, लहर का करिश्मा है, सरस्वती है, दुर्गा है, वो असीम ज्वाला है। वो माँ सरस्वती से भी महंगी, उस किताब से भी महंगी, उन अक्षरों से भी महंगी विद्या है जो हमारे लिए हमेशा उम्मीद से भरी हुई, हमेशा दुखों में सिमटी हुई, पूरी दुनिया में हमेशा हम लोगों के लिए पल पल दुखों में लिपटती हुई, कभी ये नहीं कहती कि हम तकलीफ़ में रहें। वो हमेशा अपने शरीर से हमेशा मेहनत करती हुई, हमेशा हम लोगों के लिए पल पल रोटी बनाती हुई, हमेशा इंतज़ार करती हुई मिलती है। क्या वो नहीं लगता कि वो माँ है? वो माँ नहीं है, वो जन्नत ए आसमां है। मेरे पास तो कुछ है नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पास उस माँ के लिए सम्मान है। मैं उस सम्मान को बांधना चाहता हूँ जो इस समय मेरे चेहरे पर दिख रहा है, लेकिन मेरे पास शब्दों की कमी नहीं है क्योंकि उस माँ से ही ये हृदय बिखरा है। उस पिता के सम्मान से जिसके घुटने हमेशा दर्द करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी ये नहीं कहता कि मेरे घुटनों में दर्द है। वो कभी ये नहीं कहता कि आज रात के 3 बजे हैं। वो मेरे लिए पल पल, एक एक पल हमेशा जीते हुए और अपने बेटे के लिए सपने संजोते हुए बस इतिहास रचता जाता है। वो पिता भले ही पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी माँ बाप होते हुए भी अपने बेटे के लिए हमेशा बस मेहनत करता जाता है। वो भले ही पिता निरक्षर है, लेकिन फिर भी वही दुनिया का सबसे बड़ा साक्षर है। मैं आज उस पिता के लिए सम्मान से कहूँगा कि उस पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं लोगों से कहता रहता हूँ कि वो माँ और वो पिता महादेव से भी महंगा है। वो गलत नहीं है क्योंकि मेरी आंखों से दिखता है। मैंने महसूस किया है उस पिता के तेज को, जो पिता हमेशा मेरे लिए कहता रहता है कि मेरा बेटा है ये। वो आज भी उनकी कमर में दर्द है, लेकिन फिर भी वो कभी ये नहीं बोलते कि बेटा मुझे तकलीफ़ है। तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि मैं उस पिता के लिए चंद लाइनें क्यों ना कहूँ, उस पिता को ईश्वर क्यों ना कहूँ जिसने पूरी दुनिया मेरे लिए समेटी है। वो आज भी तकलीफ़ में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी ये नहीं बोलते कि बेटा मैं तकलीफ़ में हूँ। ऐसे पिता के लिए चंद लाइनें तो बनती हैं। दोस्तों मैं अगला जो वीडियो है वो अपने पिता पर बनाऊंगा। ये तो मेरे पिता के लिए और अपनी माँ के लिए थोड़ा सा सम्मान था। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों ये आंसू झूठे हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये बस अपने आप निकले। अपने माँ बाप के सम्मान के लिए मैं यहाँ अजनबी प्लेस पर बैठा हूँ, लेकिन ये पिता के लिए सम्मान है। जय हिंद, जय भारत। आपको लगता है कि मुझे कुछ सजेशंस देने हैं तो आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 8085839565। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अपने देश के सम्मान के लिए अच्छा कर रहा हूँ
तो आप मेरे चैनल को ज़रूर देखें और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।